नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। यह क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप सभी लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखना। इस क्लास से आपको एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस क्लास में हम 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये 30 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे, ठीक है? तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखना। पहला क्वेश्चन है, 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण के समय प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, भारत में 1991 में जो उदारीकरण हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, 1991 के आर्थिक सुधारों के जनक किसे कहा जाता है? 1991 के आर्थिक सुधारों के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को 1991 के आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1991 के सुधार किस प्रमुख संकट के कारण लाए गए थे? 1991 के सुधार किस प्रमुख संकट के कारण लाए गए थे? तो इसका सही जवाब है भुगतान संतुलन संकट, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 1991 के आर्थिक सुधारों के 3 स्तंभ क्या कहलाते हैं? 1991 के आर्थिक सुधारों के 3 स्तंभ क्या कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एलपीजी, ठीक है, एलपीजी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एलपीजी। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1991 में भारत में आईएमएफ से कितने स्वर्ण भंडार गिरवी रखे थे? ठीक है, गोल्ड रिजर्व्स जो थे वो कितने गिरवी रखे गए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लगभग 47 टन, ठीक है, अप्रोक्स 47 टन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, 1991 में किस संस्था से ऋण सहायता ली गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आईएमएफ। क्वेश्चन नंबर 7, औद्योगिक लाइसेंस नीति में किस क्षेत्र को सबसे पहले छूट दी गई? तो इसका सही जवाब है उपभोक्ता वस्तु उद्योग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, उपभोक्ता वस्तु उद्योग। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1991 के सुधारों के तहत किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की अनुमति दी गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सेवा और औद्योगिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1991 में नई औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1991 में नई औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, निजीकरण और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष भारत में रुपए का आंशिक रूप से अवमूल्यन किया गया? किस वर्ष में भारत में रुपए का आंशिक रूप से अवमूल्यन किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1991। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 1991। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1991 में रुपया का अवमूल्यन कितनी बार किया गया था? 1991 में रुपया का अवमूल्यन कितनी बार किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। 1991 में रुपया का अवमूल्यन 2 बार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, 1991 के सुधारों के बाद भारत में विदेशी मुद्रा भंडार पर क्या असर पड़ा? 1991 सुधारों के बाद भारत में विदेशी मुद्रा भंडार पर क्या असर पड़ा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बढ़ गया। 1991 के सुधार के बाद भारत में विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो बढ़ गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, नई औद्योगिक नीति 1991 में किस क्षेत्र का वर्चस्व घटाया गया? किस क्षेत्र का वर्चस्व घटाया गया? क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक क्षेत्र का। नई औद्योगिक नीति 1991 में सार्वजनिक क्षेत्र का वर्चस्व घटाया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1991 सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1991 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अर्थव्यवस्था को खोलना और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अर्थव्यवस्था को खोलना और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है,
नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत कितने उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखे गए? नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत कितने उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखे गए? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 3। 3 क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखे गए। क्वेश्चन नंबर 16 है 1991 में किस संस्था को विदेशी व्यापार नीति में प्रमुख भूमिका दी गई? 1991 में किस संस्था को विदेशी व्यापार नीति में प्रमुख भूमिका दी गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है 1991 सुधारों में वित्तीय क्षेत्र में किस संस्था का गठन हुआ? 1991 सुधारों में वित्तीय क्षेत्र में किस संस्था का गठन हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सेबी। क्वेश्चन नंबर 18 है 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर क्या असर हुआ? 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर क्या असर हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बढ़ गई। अर्थव्यवस्था जो है बढ़ गई। क्वेश्चन रिपीटेड है, इससे पहले हमने भी क्वेश्चन अभी कराया, जस्ट कराया, इसी क्लास में कराया है, रिपीटेड हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 जो है एलपीजी नीति के तहत जी का अर्थ है। ठीक है, एलपीजी नीति के तहत जी का अर्थ है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ग्लोबलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है 1991 में किस वित्त मंत्री ने बजट भाषण में नए भारत के निर्माण की बात कही थी? 1991 में किस वित्त मंत्री ने बजट भाषण में नए भारत के निर्माण की बात कही थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 21 है 1991 सुधारों के बाद औद्योगिक लाइसेंसिंग व्यवस्था को किस नाम से जाना गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लाइसेंस राज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है IMF की सहायता प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना पड़ा था? IMF की सहायता प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना पड़ा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सोना गिरवी रखना पड़ा था। भारत को सोना गिरवी रखना पड़ा था। कितना रखना पड़ा था? तो लगभग 47 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 23 है नई औद्योगिक नीति 1991 का प्रमुख प्रावधान क्या था? नई औद्योगिक नीति 1991 का प्रमुख प्रावधान क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, MRTF अधिनियम में ढील, MRTF अधिनियम में ढील। क्वेश्चन नंबर 24 MTRF अधिनियम किस सुधार का हिस्सा था? MTRF किस सुधार का हिस्सा था? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक सुधार था, औद्योगिक सुधार था। क्वेश्चन नंबर 25 है 1991 सुधारों का असर किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हुआ? 1991 सुधारों का असर किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 FDI की अधिकतम सीमा 1991 में कितनी तय की गई थी? FDI की अधिकतम सीमा 1991 में कितनी तय की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 51%। ऑप्शन नंबर सी 51%। अगला क्वेश्चन 1991 सुधारों का मुख्य नारा क्या था? 1991 सुधारों का मुख्य नारा क्या था? क्वेश्चन नंबर 27। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उदारीकरण और वैश्वीकरण। 1991 सुधारों का मुख्य नारा क्या था? उदारीकरण और वैश्वीकरण। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 1991 में किन उद्योगों में स्वतः FDI की अनुमति दी गई? 1991 में किन उद्योगों को स्वतः FDI की अनुमति दी गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, खनन और सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी, खनन और सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 29 है 1991 सुधारों के बाद किस क्षेत्र में सबसे तेज विकास हुआ? 1991 सुधारों के बाद किस क्षेत्र में सबसे तेज विकास हुआ? तो 29 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सेवा क्षेत्र में। ठीक है, सेवा क्षेत्र में ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, इससे पहले जस्ट हमने ये क्वेश्चन कराया है अभी, इससे पहले चाहे 27वां हो चाहे 26वां क्वेश्चन हो, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका सही जवाब है सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 30 है, लास्ट क्वेश्चन है IMF सहायता के समय भारत के RBI गवर्नर कौन थे? IMF सहायता के समय भारत के RBI गवर्नर कौन थे?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आर एन मल्होत्रा। आर एन मल्होत्रा। तो इसी के साथ यह क्लास समाप्त होती है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि इस वीडियो का बेनिफिट आपके दोस्त भी ले सकें। ठीक है, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।